गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के एग्जैक्ट 7 बज रहे हैं और मेरी सुबह की पढ़ाई अभी से शुरू हो चुकी है। आज है मेरा डे 7 आउट ऑफ 90 डेज हार्ड स्टडी चैलेंज। वीक का स्टार्टिंग फेज चल रहा है, थोड़ा मोटिवेशन का लेवल हाई है और इसी एनर्जी को मेंटेन करते हुए मैं डायरेक्टली अपने स्टडी टेबल पर आ जाती हूँ। आजकल मौसम इतना अच्छा कर रहा है कि मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाती हूँ। मुझे थोड़ा-सा लेट हो ही जाता है, उठती हूँ फिर मन करता है थोड़ा और सो जाऊँ, थोड़ा और सो जाऊँ और इस चक्कर में 7 बज जाते हैं। पर मैंने आज जल्दी उठने का ट्राई किया है, इसलिए मैं 6 बजे उठ गई हूँ एंड मैंने अपना सारा काम किया। फिर मैं 7 बजे पढ़ने बैठ गई हूँ आराम से एंड सुबह का जो मोटिवेशन होता है उसकी लेवल थोड़ी हाई होती है। तो आप लोग भी ट्राई करो सुबह पढ़ाई करने की, क्योंकि दिमाग में चीज़ें जल्दी घुसती है। ऐसे दोपहर को तो गर्मी लगती है और चीज़ें घुसने की जगह निकलने लग जाती है मेरी तो। मेरा तो भाई एक सिंपल रूल है, सुबह उठते ही नए नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करती। नोट्स मैं पहले से ही कंप्लीट करके रखती हूँ ताकि मॉर्निंग का जो सबसे फ्रेश टाइम है उसमें मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को समझने में लग सकूँ। अभी मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मैं क्लास देखती हूँ और मेरे सामने मेरे बनाए नोट्स होते हैं। इससे क्लास के साथ साथ रिवीजन भी डबल स्पीड से हो जाती है एंड जब आप बाद में रिवीजन करती हो तो आपको थोड़ा मोड़ा आपको आइडिया हो जाता है कि कहाँ पे क्या चीज़ है और कैसे क्या हो रहा है। तो जब आप इसको प्रॉपर रिवीजन कर रहे होते हो ना एग्ज़ाम के पहले, तो आपको बहुत हेल्प हो जाती है। इसको 2 बार रिवीजन आराम से हो जाती है एंड अभी हमारी रिवीजन हो जाएगी। फिर हमें एक बार तो रिवीजन करना ही है जब हम सेट मारने के लिए रेडी हो जाएँगे। बट अभी मैं सेट नहीं मार रही हूँ, मैंने एक बार मारा था, मैं इतनी डिमोटिवेट हुई, मुझे बस 46 मार्क्स आए। मैंने सोचा पहले अब मुझे अपना क्लास कंप्लीट करने दो सारे के सारे। मैथ्स मुझे बनाने बहुत ज़रूरी हो गए हैं बट मैं अभी हिस्ट्री 2-4 दिन में ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मैं मैथ्स पे फटाफट आ जाऊँगी। क्योंकि अभी तो मैं इस सब चीज़ को टाइम देने में लगी हुई हूँ और मैथ्स टाइम खोजती है, क्योंकि उसको आप जितना वो बनाने की चीज़ है, आप उसको जितना बनाओगे वो आपका उतना रिफ़्रेश होते चला जाएगा। और मैथ मेरी जितनी गंदी है ना, इससे अच्छे तो ना वो एलकेजी यूकेजी वाले बच्चों के मैथ्स हैं। पर कोई नहीं, मैं थोड़ा-सा ट्राई करूँगी कि अगर मेरे से 12 में 5-7 भी क्वेश्चंस बन जाते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये मुझे मैथ मैं क्या ही बोलूँ, मैथ के बारे में तो मैं कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ आपको। मुझे इतनी प्रॉब्लम है उस चैप्टर से, पर फिर भी मैं कर रही होती हूँ। अभी मैं आराम से सर के क्लास देख रही हूँ एंड मुझे समझ आ रहा है हिस्ट्री क्या है नहीं है। और आपको तो पता है मुझे हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद है, पढ़ना भी, लिखना भी, समझना भी। हिस्ट्री का अगर कोई भी कॉन्सेप्ट है तो वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि उसमें मुझे मज़ा आ रहा होता है। और मैं 2-3 दिन से कांग्रेस चैप्टर पढ़ रही हूँ एंड मुझे लग रहा है आज इसका लास्ट डेट है। अब देखते हैं कि हम इसको ख़त्म कर पाते हैं कि नहीं। आज का सबसे बड़ा टारगेट है कांग्रेस चैप्टर को ख़त्म करना। एंड आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पॉर्टेंट है। अभी मैं अधिवेशन पढ़ रही हूँ, ये तो हम सभी जानते हैं कि काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है, पर आज ठान लिया है कि इसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना है। एंड मुझे अधिवेशन में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं छोटे छोटे से ट्रिक रेडी करती हूँ कि मुझे वो याद रहे। कभी मैं डेट भूल जाती हूँ, कभी कहाँ पर हुआ है प्रॉपर मैं वो भूल जाती हूँ। मुझे किसने किया है वो सारी चीज़ें याद होती है, बस डेट और जगह में थोड़ी-सी कन्फ्यूजन हो जाती है। मैंने बहुत पहले भी पढ़ा था तो मुझे ऐसे ही कन्फ्यूजन्स हो रहे थे एंड अभी भी मेरा वही हाल है, मेरे अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं। एंड अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर आप ले लो इसको, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही हैं, वो किसी भी एग्ज़ाम में हो। ऐसा नहीं है कि बस टीचिंग लेवल पे, हर एक एग्ज़ाम में अगर सोशल साइंस उसमें ऐड है तो उसमें अधिवेशन से क्वेश्चन आते ही हैं। तो इसको आप अभी ही बहुत अच्छे से कर लो कि आपको दोबारा नहीं करना पड़े, और भी एग्ज़ाम देने पड़ सकते अगर, क्या पता इस टीचिंग एग्ज़ाम का क्या होने वाला है। इसलिए आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करो कि आप दूसरा भी फॉर्म भरोगे तो उसमें भी कोई चांसेस है। एंड पॉजिटिव सोचते हैं, शायद कुछ ना कुछ हो जाए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या ही बोलूँ। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बहुत प्रॉब्लम हो रही है आपको भी एंड मुझे भी, सभी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। बट देखो उन्होंने कहा है कि जून, स्टार्टिंग जून देखते हैं या स्टार्टिंग जुलाई, तो पता चल ही जाएगा एग्ज़ाम होने वाला है या नहीं होने वाला है।
खैर पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव होता है, इसलिए बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, बी काइंड, ड्रीम बिग एंड वर्क हार्ड। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो हमेशा ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन आपको भी अगर हिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मैं हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि यू नो ना कि हिस्ट्री मेरे लिए क्या है। खैर, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो एंड मैं उसका रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करूँगी। आप लोग जिसमें भी आपको प्रॉब्लम हो रही है आप वो करो। एंड मेरे सारे क्लासेस जो मेरे पास नोट्स थे उसके क्लासेस मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, इसलिए अब मैं दूसरा क्लास ऑन कर रही हूँ एंड उसके नोट्स मैं अभी बनाते चली जाऊँगी, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत टाइम है। अभी 8 बज रहे हैं एंड मेरे पास रात के 8 बजे तक टाइम है, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा पढ़ ही नहीं पाती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे 9 बजे के बाद मेरी आँख खुद ही बंद होने लग जाती है, क्योंकि मैं दिन को सोती ही नहीं हूँ। इस वजह से भी शायद, इसलिए अभी मैं नोट्स बना रही हूँ एंड आज का जो सबसे बड़ा टारगेट था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। एंड यस, काफ़ी देर की कंटिन्यूस पढ़ाई के बाद फाइनली सारे इम्पॉर्टेंट कांग्रेस अधिवेशन कंप्लीट हो गए। कौन सा सेशन कब हुआ, किसने किया और क्या इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिए गए, ये सब कुछ अब दिमाग में एकदम क्लियर है। जब एक बड़ा टॉपिक सुबह सुबह टिक हो जाता है ना तो पूरे दिन का कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर चला जाता है एंड आपको पूरा दिन ये फील होगा कि आज आपने कुछ अचीव किया है, क्योंकि जब आप कुछ ऐसा करते हो ना जिससे आपको खुशी मिलती है कि आज मैंने पढ़ाई की, आज मैंने पढ़ाई की, ये मायने नहीं रखता, आपने कोई कॉन्सेप्ट क्लियर किया, ये बहुत मायने रखता है। एंड आपके दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी आती रहती है कि मुझसे हो पा रहा है और आपको पढ़ाई करने में मज़ा भी आने लग जाता है। इसलिए आप सुबह सुबह ट्राई ज़रूर करो। तो बस यही थी मेरी आज की सिंपल रियलिस्टिक पर बेहद प्रोडक्टिव मॉर्निंग। 7/90 डेज का चैलेंज थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं कर सकती हूँ। दिन तो बहुत अच्छा रहा। अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपका आज का टारगेट क्या है एंड आपने क्या पढ़ा, क्या खाया, क्या किया। चलो अब मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, खूब खाओ और खूब पॉजिटिव रहो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय गाइस।